आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज या टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा। वहां पर हम लोगों ने इस फाइटर जेट के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में और एक सिंप्लीफाइड तरीके से पूरी एनालिसिस की है। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल बात करेंगे तेजस मार्क 2 के नंबर्स को लेकर और समझेंगे कि कैसे ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूर्ण कर सकेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना 170 यानी कि 170 तेजस मार्क 2 को ऑर्डर करेगी। ये काफी बड़ा अपडेट है। अभी तक इस चीज को लेकर जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से भारतीय वायुसेना 200 तेजस और इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग वेरिएंट्स को अक्वायर करना चाहती थी, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 होने थे, 83 यानी कि 83 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A होने वाले थे और बाकी एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 होने वाले थे। लेकिन इस नई रिपोर्ट के हिसाब से टोटल नंबर 290 से ऊपर जाएगा। यानी कि अगर तेजस मार्क 2 को देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 स्क्वाड्रन में ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यानी कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का मेन स्टे होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरी परेशानी शुरू होती है, वो है इन फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को लेकर। आज की तारीख में HAL 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने की क्षमता रखता है, जिसमें 12 एयरक्राफ्ट Su-30 MKI हैं और 12 तेजस का पोटेंशियल है। हालांकि अभी तक डिलीवरी केवल 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से हुई है, यानी कि ये 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर होता है। और अगर आने वाले 10 सालों में लगभग 300 एयरक्राफ्ट बनाने हैं तो ये रेट काफी नहीं है। HAL की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए हैं प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन है एक प्राइवेट असेंबली लाइन, लेकिन जिस तरीके के ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से दिए गए हैं उस हिसाब से कोई भी प्राइवेट कंपनी एक पूरी नई असेंबली लाइन नहीं बनाने वाली, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और प्राइवेट कंपनी तभी इन्वेस्ट करेंगी जब कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल हो और उसमें उनको फायदा हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से HAL ने 35% तेजस को प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स किया है और वो इस नंबर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भारत की MSME कंपनीज इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और वो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक नई असेंबली लाइन खोलने का प्रपोजल दिया गया था उसको लेकर कोई भी प्राइवेट कंपनी सामने नहीं आई थी। ये एक नेचुरल केस है, क्योंकि अगर आप तेजस के ऑर्डर्स को देखेंगे तो एस्टिमेटेड 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर में अगर 50% फाइटर जेट एक प्राइवेट असेंबली लाइन को दिए जाते हैं तो यह नंबर होता है 40 या 43। और केवल इतने फाइटर जेट्स के लिए एक नई असेंबली लाइन कोई भी प्राइवेट कंपनी कहीं पर भी नहीं खोलने वाली। वहीं HAL की तरफ से जो दूसरा ऑफर दिया गया था उसके तहत 13,000 करोड़ की लागत में एक और असेंबली लाइन HAL में खोली जा सकती है, जिससे तेजस का प्रोडक्शन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो जाएगा। और जब नासिक असेंबली लाइन सारे Su-30 MKI रोल आउट कर देगी तो ये नंबर 36 तक जा सकेगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, HAL 50% पैसे लगाने के लिए रेडी है, लेकिन 50% पैसे सर्विसेज की तरफ से लगने हैं, जिसमें 25% इंडियन एयरफोर्स लगाए और रिमेनिंग 25% इंडियन नेवी। और यहीं पर चीजें फंसी हुई हैं। वैसे प्रॉब्लम केवल असेंबली लाइन की नहीं है। LCA तेजस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनकी डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अगर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी भी डिले होती है तो आने वाले बाकी सारे प्रोजेक्ट इसके वजह से डिले हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर LCA तेजस मार्क 1A की डील एरो इंडिया से पहले हो जाती है, यानी कि साल 2021 में हो जाती है, तो 18 महीने के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2023 तक ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में चला जाएगा। अगर 24 एयरक्राफ्ट यानी कि 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है तो 83 यानी कि 83 फाइटर जेट की डिलीवरी में 3.5 से 4 साल लगेंगे। यानी कि ये फाइटर जेट 2027 तक पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे और लगभग उसी समय तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में चले जाएंगे। और क्योंकि ऑर्डर 170 एयरक्राफ्ट का होगा, इस पूरी डिलीवरी को कंप्लीट करने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। यानी कि आप ऑलरेडी 2034 और 35 तक पहुंच जाएंगे। और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक दूसरी कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाई जाए वो बनाए।
ताकि इस स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में डिले ना हो। वहीं अगर बात की जाए तेजस या तेजस के वेरिएंट्स को लेकर प्राइवेट असेंबली लाइन की, तो उसके चांसेस कम हैं। उसका कारण समझिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी को असेंबली लाइन नए सिरे से बनानी पड़ेगी और एक असेंबली लाइन को बनाने में काफी ज्यादा लागत आती है। ये पूरी लागत एयरक्राफ्ट के कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगी, जिसके वजह से ये प्राइवेट असेंबली लाइन से आ रहे एयरक्राफ्ट HAL की असेंबली लाइन से आ रहे एयरक्राफ्ट से महंगे होंगे। और क्या देश की जनता इस चीज को समझने में सक्षम है कि क्यों भारत सरकार एक फाइटर जेट को प्राइवेट सेक्टर कंपनी से महंगी दरों पर खरीद रही है, जब वो फाइटर जेट भारतीय सरकारी कंपनी कम दर पर बना सकती है। लेकिन जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में जाएगा और क्योंकि नंबर 170 है, चीजें जरूर बदलेंगी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। इस वीडियो के दौरान दी गई सारी जानकारी ओपिनियन पार्ट छोड़कर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी साल 2018 और 19 की रिपोर्ट से ली गई है, 3 अलग अलग CAG रिपोर्ट से ली गई है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ली गई है और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रेस रिलीजेस को कंपाइल करके ली गई है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।